गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्रागेश शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं वीहाई बुक के चैप्टर नंबर 6 की, जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। इसका कुछ पार्ट जो है वो शेष बचा हुआ है, जिसको आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 3 वीडियोज़ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं उन 3 वीडियो में क्या पढ़ाया गया था और आपने क्या पढ़ा, उसको वेरी शॉर्ट रिवाइज करना चाहता हूँ। अच्छे से सुने कि माई चाइल्डहुड जो ये चैप्टर है, यह अब्दुल कलाम जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। कि उन्होंने इस चैप्टर में अपनी बाल्यावस्था के बारे में बतलाया है कि बाल्य अवस्था के समय उनका जीवन किस प्रकार से था, उनका परिवार कैसा था, उनके माता पिता कैसे थे। तो कलाम साहब बतलाते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम प्रायद्वीप जो है अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ मद्रास के तात्कालिक जो मद्रास राज्य है उसका एक प्रायद्वीपीय कस्बा, एक द्वीप जैसी आकृति का क्षेत्र जिसका नाम रामेश्वरम है, वहाँ पर हुआ। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार था। इनके पिता ना तो ज़्यादा शिक्षित थे और ना ही ज़्यादा पैसे वाले थे, लेकिन ना ज़्यादा शिक्षा और ना ही ज़्यादा पैसा, इन दोनों कमियों के बावजूद इनके पिता में हृदय की सच्ची उदारता और एक ईमानदारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थी, प्रचुर मात्रा में थी। इनकी माँ एक रिलीजियस लेडी थी, एक धार्मिक महिला थी। उनमें एक क्वालिटी थी कि वो अपने परिवार के जितने भी लोग थे उन लोगों की संख्या से कहीं ज़्यादा संख्या में बाहरी व्यक्तियों को भोजन कराया करती थी। कलाम साहब बतलाते हैं कि ये जिस मकान में रहते थे वह मकान रामेश्वरम में ही मस्जिद वाली गली में था। वह एक बड़ा सा पूरी तरह से पक्का मकान था, जिसका निर्माण 19वीं शती के मध्य में किया गया, जो कि चूने के पत्थर और ईंटों से निर्मित था। फिर कलाम साहब बतलाते हैं कि बाल्य अवस्था में कलाम साहब जो थे वह इमली के बीजों को इकट्ठा करते और इमली के बीजों को इकट्ठा कर करके रामेश्वरम में ही मस्जिद वाली गली में एक प्रोविज़न शॉप, एक परचून की दुकान थी, उस पर बेच दिया करते थे। और वह परचूनी वाला महाजन जो था वह उन इमली के बीजों के बदले इनको एक तुच्छ सी, बहुत ही कम जो राशि होती है, 1 आना, वो प्रदान किया करता था। फिर कलाम साहब बतलाते हैं कि किन्हीं कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। किन कारणों से हुआ, उन कारणों को ये नहीं समझ पाए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में एक चीज़ देखने को मिली और वो चीज़ ये थी कि रामेश्वरम जो स्टेशन था, उस स्टेशन पर ट्रेनों का जो ठहराव था वह ठहराव अस्थायी कर दिया गया। और इस चीज़ से इनके चचेरे भाई जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि वह रामेश्वरम जगह पर न्यूज़पेपर्स, अखबार बांटने का काम करते थे और उनको इस तरीके से प्रभावित होना पड़ा कि चलती हुई रेलगाड़ी से जो न्यूज़पेपर थे वह न्यूज़पेपर धनुषकोडी और रामेश्वरम जो है उसके बीच की सड़क पर फेंके जाने लगे। अब जब अखबार चलती ट्रेन से धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच की सड़क पर फेंके जाने लगे तो एक अकेला व्यक्ति कहाँ तक सभी जगह से अखबारों को इकट्ठा करे। तो इसलिए उनके चचेरे भाई को एक हेल्पिंग हैंड, एक सहयोगी की, एक सहकर्मी की आवश्यकता महसूस हुई। और कलाम साहब कहते हैं जैसा कि स्वाभाविक था, इन्होंने उस रिक्त स्थान को भर दिया, अर्थात अपने चचेरे भाई के साथ अखबारों को बांटने का, एकत्रित करने का काम प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार से उन्होंने पहली बार अपने भाई की मदद से कमाई की, आजीविका कमाई। वो कहते हैं कि उस पहली कमाई की जो गर्व की लहर है, सर्ग ऑफ प्राइड, जो गर्व की अनुभूति है, गर्व की लहर है, उसको मैं वर्तमान में भी महसूस कर सकता हूँ। फिर ये बतलाते हैं कि बाल्यावस्था में कलाम साहब के 3 बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ मित्र रहे, जिनमें पहले थे रामानंदा शास्त्री, दूसरे थे अरविंदन और तीसरे थे शिव प्रकाशन। तीनों ही बच्चे एक परंपरावादी, एक रूढ़िवादी, बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे।
कलाम साहब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति थे और वो तीनों ही एक ब्राह्मण संप्रदाय के व्यक्ति थे। लेकिन बाल्य अवस्था में या तो धार्मिक अंतर ले लो या लालन पालन का अंतर ले लो, इन दोनों अंतरों से, इन दोनों कारणों से इनके बीच में कभी भी कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ। इन्होंने अपने धार्मिक रीति रिवाज या फिर लालन पालन का जो तरीका था उस तरीके से अपने बीच में कभी भी कोई अंतर महसूस नहीं किया। कलाम साहब बतलाते हैं कि रामानंदन शास्त्री जो कि रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, उन्होंने आगे चलकर अपने पिता से पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री से उस रामेश्वरम मंदिर के महंत की जो पदवी थी उसको ग्रहण कर लिया। दूसरा जो मित्र था इनका अरविंदन, वह तीर्थ यात्री जो घूमने के लिए आते थे उन भ्रमणार्थियों के लिए यातायात की व्यवस्था के व्यवसाय में लग गया। और तीसरा मित्र शिव प्रकाशन, वह साउदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे में खान पान की व्यवस्था करने वाला जो व्यवस्थापक होता है, एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके व्यवसाय में लग गया। इससे आगे क्या बतलाया है कलाम साहब ने, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें। मैं आपको इसकी नेक्स्ट लाइन पर लेकर चलता हूं। तो देखिए चैप्टर की जो नेक्स्ट लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है कि देखिए ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, क्लियर। एनुअल का मतलब वार्षिक, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, और सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, क्लियर है। तो देखिए ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक जो समारोह है उस समारोह के दौरान, वापस रिपीट करता हूं अच्छे से देखें, ड्यूरिंग मतलब दौरान, एनुअल वार्षिक और सेरेमनी समारोह के श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक समारोह के दौरान आवर फैमिली, हमारा परिवार, किसका परिवार, अब्दुल कलाम का परिवार, के सीताराम कल्याणम वार्षिक समारोह जो था उस समारोह के दौरान आवर फैमिली, हमारा परिवार, यूज्ड टू अरेंज, यूज्ड टू वही पास्ट हैबिचुअल एक्शन कि यूज्ड टू अरेंज, अरेंज का मतलब व्यवस्था करना, क्लियर है कि आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज, हमारा परिवार व्यवस्थाएं किया करता था, बोट्स, नावों की, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष प्रकार के मंच से बनी हुई, फॉर कैरिंग आइडल्स, कैरिंग ले जाना, और आइडल्स का मतलब प्रतिमा, मूर्ति, क्लियर है, ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब ईश्वर, स्वामी या भगवान। वापस देखें, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, कि हमारा परिवार विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक विशेष प्रकार के मंच से बनी हुई बोट्स, नावों की, यूज्ड टू अरेंज, व्यवस्थाएं किया करता था, फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड, ईश्वर की प्रतिमाओं को ले जाने के लिए, फ्रॉम द टेम्पल्स, मंदिर से, टू द मैरिज साइट, विवाह स्थल तक, क्लियर है। अच्छे से सुने, श्री सीताराम कल्याणम वार्षिक समारोह होता था तो उसके दौरान अब्दुल कलाम का परिवार मंदिर से ईश्वर की मूर्तियों को विवाह स्थल तक ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार के मंच की नावें हुआ करती थीं, उन नावों की व्यवस्था किया करता था। फिर वो कहते हैं सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ। अब वो बतलाते हैं कि सिचुएटेड स्थित था, क्या, मैरिज साइट, ये जो एक मैरिज साइट थी, यह विवाह स्थल जो था वह विवाह स्थल सिचुएटेड स्थित था इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड, एक तालाब के बीच में, कॉल्ड रामा तीर्थ, जिसे राम तीर्थ कहा जाता था, क्लियर है कि राम तीर्थ नामक एक तालाब, उसके बीच में विवाह स्थल स्थित था। वहाँ पर मंदिर से भगवान की मूर्तियों को ले जाने के लिए हमारा परिवार वार्षिक समारोह के दौरान एक विशेष प्रकार के मंच से निर्मित नावों की व्यवस्था किया करता था। विच वाज नियर आवर हाउस, फिर वो कहते हैं विच वाज नियर आवर हाउस, वह हमारे घर के नज़दीक था। क्या नज़दीक था, विच किसके लिए आया, राम तीर्थ, के राम तीर्थ नामक जो तालाब था जहाँ विवाह स्थल था वह हमारे घर के नज़दीक ही था। फिर वो कहते हैं देखिए इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, इवेंट्स का मतलब घटनाएं, अपन यहाँ कह सकते हैं वाक्य,
वाकया जो होता है कि इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, रामायण के वाकये, रामायण की घटनाएं, या फिर अपन यहाँ कह सकते हैं कि रामायण की कहानियाँ, इवेंट्स ऑफ रामायण, रामायण की कहानियाँ, एंड और फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट, प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब क्या होता है, पैगाम्बर, देवदूत, क्या होता है, देवदूत, पैगाम्बर, के रामायण की कहानियाँ एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, और देवदूतों के जीवन की, पैगाम्बर जो थे उनके जीवन की कहानियाँ, वर द बेड टाइम स्टोरीज, बेड टाइम सोते समय की, शयन समय की स्टोरीज, कहानियाँ होती थी, माई मदर एंड ग्रैंड मदर, मेरी माँ और दादी माँ, वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, जो कि मेरी माँ और दादी माँ वुड टेल द चिल्ड्रन ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के बच्चों को सुनाया करती थी। कि रामायण से संबंधित कहानियाँ और पैगाम्बर जो देवदूत होते हैं उनके जीवन से संबंधित कहानियाँ, वो शयन समय की, वो सोते समय की कहानियाँ हुआ करती थीं, जिनको मेरी माँ और मेरी दादी माँ हमारे घर के बच्चों को सोते समय सुनाया करती थीं। देखिए, वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, वन डे, एक दिन, व्हेन जब, आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम के एलिमेंट्री प्राथमिक विद्यालय में, एलिमेंट्री प्राथमिक, कि एक समय जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में अध्ययनरत था, मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में पढ़ता था। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए अध्यापक केम टू आवर क्लास, हमारी कक्षा में आए। जैसा कि आप जानते हो, कभी कभी कोई टीचर मिस हो जाता है तो उसकी जगह कोई नया अध्यापक आता है, या फिर किसी कारण से कोई टीचर क्विट कर जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो उसकी जगह दूसरा स्टाफ आता है, दूसरा टीचर आता है। तो ऐसे ही कलाम साहब जब रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में थे, अ न्यू टीचर केम टू इन क्लास, एक नए अध्यापक इनकी कक्षा में आए। आई यूज टू वियर अ कैप, वियर, वियर का मतलब होता है पहनना, धारण करना, वियर पहनना या धारण करना। वो कहते हैं आई यूज टू वियर अ कैप, मैं हमेशा एक टोपी पहना करता था, विच मार्क मी एज अ मुस्लिम, और विच वो क्या, टोपी, द कैप विच आई यूज टू वियर, वो टोपी जिसको मैं पहना करता था, मार्क मी एज अ मुस्लिम, मुझे एक मुस्लिम बालक के रूप में, मुझे एक मुस्लिम जाति के व्यक्ति के रूप में, या मुझे एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति के रूप में, मार्क, मार्क का मतलब होता है चिन्हित करना, दर्शाना, दिखाना, कि मैं अक्सर एक टोपी पहना करता था और वह टोपी मुझे एक मुस्लिम संप्रदाय के बालक या व्यक्ति के रूप में मार्क करती थी, दर्शाया करती थी। एंड और आई ऑलवेज सेट, मैं ऑलवेज हमेशा सेट बैठता था, कि मैं हमेशा सेट बैठता था, इन द फ्रंट रो, फ्रंट रो आगे की पंक्ति, फ्रंट पहली, कि आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, मैं हमेशा आगे की पंक्ति में बैठता था, नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू बगल में, कि मैं हमेशा रामानंदन शास्त्री के बगल में आगे की पंक्ति में बैठा करता था। हु वॉर, जो, हु का मतलब जो कौन, ये रामानंदा शास्त्री जिसके बगल में मैं बैठा करता था, वह रामानंदन शास्त्री, बोर का वही मतलब पहनना या धारण करना, कि वह रामानंदन शास्त्री जो थे, वॉर द सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र, और थ्रेड का मतलब होता है धागा, लेकिन यहाँ अपन मीनिंग लगाएं सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा। अब पवित्र धागा क्या होता है, पवित्र धागा यज्ञोपवीत, जिसे अपन जनेऊ के नाम से जानते हैं, क्या, जनेऊ नॉर्मली डालते हैं ना वो गले में हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति। देखिए, आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री, कि मैं हमेशा पहली पंक्ति में रामानंदा शास्त्री के बगल में बैठता था। हु वॉर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक जनेऊ धारण करता था, अर्थात वह रामानंदन शास्त्री पवित्र धागा, एक यज्ञोपवीत पहना करता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक,
कुड नॉट स्टोमक का मतलब होता है सह नहीं पाना, पचा नहीं पाना। क्या? कुड नॉट स्टोमक, सह नहीं सका, पचा नहीं सका, हजम नहीं कर सका। कि द न्यू टीचर, जो नए अध्यापक कक्षा में आए थे, वो नए अध्यापक कुड नॉट स्टोमक, सहन नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए, अ हिंदू प्रिस्ट सन, कि एक हिंदू प्रिस्ट सन, पुजारी का बेटा, सिटिंग, बैठा हुआ है, विद अ मुस्लिम बॉय, एक मुस्लिम जाति के बालक के साथ। कि नए अध्यापक ने देखा तो उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उनको बड़ा अजीब सा लगा कि एक मुस्लिम जाति का, मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति एक हिंदू पुजारी के बेटे के साथ बैठा है। वो इस बात को कुड नॉट स्टोमक, पचा नहीं सके, सहन नहीं कर सके। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, अकॉर्डेंस का मतलब के अनुसार या के अनुरूप, और सोशल रैंकिंग का मतलब सामाजिक स्तर, समाज के दर्जे। देखिए, इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, हमारे समाज के जो स्तर थे, हमारे समाज के जो दर्जे थे, उन दर्जों के अनुसार, एज द न्यू टीचर सा इट, जैसा कि नए अध्यापक ने देखा, जैसा कि नए अध्यापक ने देखा था कि हमारे समाज में सामाजिक दर्जे क्या हैं, हमारे समाज में सामाजिक स्तर क्या हैं। आई वॉज आस्क्ड टू गो, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, टू गो, जाने के लिए, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और बैक बेंच, पीछे की बेंच पर बैठने के लिए। क्लियर है कि मुझसे उठकर जाने के लिए और पीछे की बेंच पर बैठने के लिए कह दिया गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत दुख महसूस किया। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस किया। एंड और सो डिड रामानंदा शास्त्री, और उतना ही दुख, सो उसी प्रकार से, डिड रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री ने भी महसूस किया। कि जितना दुख मुझे हुआ, कलाम साहब कहते हैं कि जितना दुख मुझे हुआ उतना ही दुख रामानंदा शास्त्री को हुआ। कब? जब अध्यापक ने कहा कि खड़ा हो और पीछे की पंक्ति में जाकर बैठे। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, अटरली का मतलब होता है पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण, और डाउनकास्ट का मतलब उदास, उतरा हुआ चेहरा। कि ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वह पूरी तरह से उदास नजर आया, उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ नजर आया। एज, जैसे ही, आई शिफ्टेड, मैंने शिफ्ट करना का मतलब जगह बनाना, यहाँ पर अपन अर्थ लगा सकते हैं ग्रहण करना, टुक। एज, जैसे ही, आई टुक टू माई सीट, मैंने अपनी सीट, अपनी जगह ग्रहण की, इन द लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में। कि जैसे ही मैंने पहली पंक्ति से उठ करके अंतिम जो पंक्ति थी उसमें अपनी जगह बनाई, वहां जाकर मैंने अपने स्थान को ग्रहण किया, उस समय रामानंदा शास्त्री का चेहरा पूरी तरह से अटरली डाउनकास्ट, उदास अवस्था में उतरा हुआ नजर आया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, द इमेज का मतलब क्या है? छवि। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, उसके रोते हुए चेहरे की छवि, को उसको दुख हुआ तो चेहरा पूरी तरह से उतर गया, रुआंसा सा हो गया, तो उसके रुआंसे चेहरे की छवि, उसके रोते हुए चेहरे की जो छवि थी, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जब मैं शिफ्टेड लास्ट रो, अंतिम पंक्ति में शिफ्ट हो रहा था, कि जब मैं अंतिम पंक्ति में अपने स्थान को ग्रहण कर रहा था, अर्थात मैंने अंतिम पंक्ति में जब अपनी जगह बनाई, तो उस समय उसके रुआंसे चेहरे की, उसके रोते हुए की छवि, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, छोड़ गई, लास्टिंग का मतलब अमिट, कभी ना मिटने वाला, इम्प्रेशन का मतलब छाप, कि उसके रोते हुए चेहरे की छवि ने लास्टिंग इम्प्रेशन, एक अमिट, कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी, ऑन मी, मेरे ऊपर, अर्थात मैं उसको कभी भुला नहीं पाया। वो सीन आज भी दिमाग में तरोताज़ा है कि किस प्रकार से मैं उठकर पीछे की पंक्ति में जा रहा था और मेरा मित्र रामानंदा शास्त्री अपनी जगह पर पूरी तरह से उदास रुआंसा सा बैठा हुआ था। आगे देखिए, आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद, कि जब विद्यालय का समय पूरा हुआ, तो विद्यालय का समय पूरा होने के बाद, वी वेंट होम, हम घर गए, एंड और टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, रेस्पेक्टिव अपने अपने, ओन एंड ओन खुद खुद के,
कि जब विद्यालय पूरा हुआ तो विद्यालय पूरा होने के बाद वी वेंट होम, हम अपने घर पहुंचे, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने अपने माता पिताओं को अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में बतलाया। इंसिडेंट घटना, कौन सी घटना? कि आज इस प्रकार से एक नया अध्यापक कक्षा में आया और उसने मुझे पीछे की पंक्ति में जाकर बैठने के लिए कहा। ये तो कलाम साहब ने बतलाया। और रामानंद शास्त्री ने क्या बतलाया? कि आज इस प्रकार से एक नया अध्यापक कक्षा में आया और उसने मेरे बगल में बैठे हुए कलाम को पीछे पंक्ति में जाकर बैठने के लिए कहा। तो हमने ये पूरी की पूरी जो घटना थी वो अपने अपने माता पिताओं को बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो क्या है? रामानंद शास्त्री के पिता हैं। देखिए, लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, समन, समन का मतलब होता है बुला भेजना, बुला लेना, कि लक्ष्मण शास्त्री ने समन द टीचर, अध्यापक को बुलवाया। लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुला लिया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, कि हम खड़े हुए थे वहां पर, हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, उस अध्यापक से कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलाना, बिखेरना। क्या कहा? ही शुड नॉट स्प्रेड, उसे फैलाना नहीं चाहिए, उसे बिखेरना नहीं चाहिए। द पॉइजन, जहर, ऑफ सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का, एंड और कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब होता है सांप्रदायिक असहिष्णुता, कम्युनल इंटॉलरेंस सांप्रदायिक असहिष्णुता, और सोशल इनइक्वलिटी सामाजिक असमानता, कि इन आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, लक्ष्मण शास्त्री टोल्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक से कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि उसे जहर नहीं फैलाना चाहिए। किसका जहर? सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और सांप्रदायिक असहिष्णुता का, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन भोले भाले बच्चों के दिमाग में। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब भोले भाले, कि आप इन भोले भाले बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिक और सामाजिक असहिष्णुता, असमानता जो है, उसके जहर को ना घोलें। ही ब्लंटली आस्क, ब्लंटली, ब्लंटली का मतलब होता है सख्ती से, रूखेपन से। क्या होता है? रूखेपन से, सख्ती से। नॉर्मली अपन कह सकते हैं गुस्से में आकर के, दबाव डाल करके। ही ब्लंटली आस्क, उन्होंने बड़े ही कड़े रूप में, बड़े ही रूखेपन से, द टीचर, अध्यापक से कहा, टू आइदर अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना। क्या कहा? टू आइदर अपोलोजाइज, या तो क्षमा मांगे, और या फिर क्वाइट, क्वाइट का मतलब छोड़ देना, त्याग देना। क्या कहा उन्हें? आइदर अपोलोजाइज, या तो क्षमा मांगे, और क्वाइट द स्कूल, या फिर स्कूल को, एंड द आइलैंड, और जो टापू है, जो द्वीप है रामेश्वरम, इसको छोड़कर चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब पछताना। क्या होता है रिग्रेट? पछताना। बिहेवियर, व्यवहार। कि देखिए, नॉट ओनली, नॉट ओनली मतलब ना केवल, कि नॉट ओनली द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, कि ना केवल अध्यापक अपने व्यवहार पर पछताया, कि अध्यापक को ना केवल अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ, बट लेकिन द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है अपराध बोध, समझाने के बाद ज्ञान कराना, कन्विक्शन, अपराध बोध कराना। कि अध्यापक ना केवल अपने व्यवहार पर पछताया, बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा जो अपराध बोध कराया गया था, लक्ष्मण शास्त्री के समझाने पर जो अपराध बोध हुआ था, कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, उस अपराध बोध से द यंग टीचर, जो ये युवा अध्यापक था, अल्टीमेटली पूर्ण रूप से, पूरी तरह से रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब परिवर्तित हो जाना, सुधर जाना, वह अध्यापक पूरी तरह से परिवर्तित हो गया, बदल गया या सुधर गया। क्लियर है? आगे देखते हैं, स्लाइड अप करें जिससे और भी अच्छा लगे। देखिए, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिगिड इन टर्म द सेग्रेशन। अब वो कहती है, देखिए, ऑन द होल, संपूर्ण की बात करें कि ऑन द होल
द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का छोटा सा समाज। रामेश्वरम वैसे ही एक छोटा सा प्रायद्वीप था, तो कितनी जनसंख्या होगी, तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम का छोटा सा जो समाज था, वाज वेरी रिगिड, रिगिड रिगिड का मतलब सख्त कठोर, वाज वेरी रिगिड बहुत ज़्यादा सख्त था, बहुत ही ज़्यादा कठोर था, इन द टर्म ऑफ द सेग्रेशन, सेग्रेशन, सेग्रेशन का मतलब होता है अलगाव होना, अलग थलग की भावना होना, कि रामेश्वरम का छोटा सा समाज इन द टर्म ऑफ सेग्रेशन, अलगाव की, अलग होने की जो टर्म, जो बात थी, अलग होने की जो चीज थी, उस चीज पर वेरी रिगिड बहुत ही ज्यादा सख्त था, बहुत ही ज्यादा कठोर था। हाउएवर फिर भी माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, फिर वो कहता हाउएवर फिर भी माय साइंस टीचर, मेरे विज्ञान के अध्यापक जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, दो यद्यपि हालांकि एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, एक परंपरावादी, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का भी मतलब वही होता है रूढ़िवादी, पुरातनवादी, कि मेरे विज्ञान के अध्यापक शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वो जो थे वो एक परंपरावादी ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी पूरी तरह से कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी थी। क्या थी? पुरातनवादी थी, रूढ़िवादी थी। वाज समथिंग ऑफ अ रिवेल, वो एक रिवेल, रिवेल का मतलब विद्रोही, वो एक विद्रोही थे, कि मेरे विज्ञान के अध्यापक शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो कि एक परंपरावादी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी एक पुरातनवादी थी, एक रूढ़िवादी थी, इसलिए जो मेरे अध्यापक थे वो समथिंग रिवेल, कहीं ना कहीं कुछ विद्रोही से थे। ही डिड हिज बेस्ट, ही डिड उन्होंने किया, हिज बेस्ट अपना अच्छे से अच्छा, अर्थात अपना सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, ही डिड हिज बेस्ट उन्होंने अपना सबसे अच्छा किया, टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स मतलब सामाजिक बैरियर, बैरियर का मतलब बंधन, कि उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए अपनी अच्छी से अच्छी कोशिशें की, सो दैट ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, लोग बाग, वेरिंग बैकग्राउंड, वेरिंग का मतलब विभिन्न, अलग अलग, और बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, ताकि अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग कुड मिंगल इजीली, मिंगल, मिंगल का मतलब मिलना, घुलना मिलना, रमना, मिंगल इजीली आसानी से मिल सकें। वापस सुने, ही डिड हिज बेस्ट उन्होंने अपनी अच्छी से अच्छी कोशिशें की, टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स सामाजिक बंधनों को, सामाजिक दायरों को तोड़ने की, सो दैट ताकि द पीपल ऑफ वेरिंग बैकग्राउंड विभिन्न पृष्ठभूमियों के, विभिन्न धर्मों के लोग कुड मिंगल इजीली आसानी से एक दूसरे में मिल सकें। ही यूज्ड टू स्पेंड हावर्स विद मी, वो यूज टू स्पेंड हावर्स विद मी मेरे साथ अक्सर समय बिताते थे, स्पेंड हावर समय बिताना, घंटों बिताना, कि विज्ञान के अध्यापक ज़्यादातर समय मेरे साथ बिताते थे, एंड वुड से और कहा करते थे, कि मेरे साथ समय बिताने पर वुड से वो अक्सर कहा करते थे, क्या कहते थे? कलाम, आई वांट टू डेवलप यू, डेवलप विकसित करना, बढ़ाना, कि कलाम आई वांट टू डेवलप यू मैं आपको विकसित करना चाहता हूँ, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ, सो दैट ताकि यू आर ऑन पार, ऑन पार, ऑन पार का मतलब बराबरी करना, मैं आपको विकसित करना चाहता हूँ, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ कलाम, सो दैट ताकि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, कि मैं इसलिए आपको विकसित करना चाहता हूं, इसलिए बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि आप हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित, ज़्यादा पढ़े जो लिखे लोग हैं, उन लोगों की ऑन पार बराबरी कर सको, इसलिए मैं आपको विकसित करना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, आज का समय पूरा हुआ। इससे आगे कलाम साहब ने क्या कहा है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तो आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें, लगातार हर एक वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ।